हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूं जो अमन इस्सार ने पूछा है। तो पहले हम वो कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। अमन ने लिखा है कि थैंक्स फॉर योर इंसाइट एंड टाइम क्षितिज। आई वाज गोइंग थ्रू सम वीडियोस रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ अनएथिकल वर्किंग इन बॉलीवुड एंड थ्रेट ऑफ मर्डर्स एंड सुसाइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Sonu Nigam also posted a video regarding this recently where he spoke openly regarding the issues. I'm worried a little now. Maybe you can make a video regarding the safety of working as a director in Mumbai. It will be highly appreciative of you. तो सुसाइड का ऐसा है कि सुशांत का सुसाइड का केस होने के बाद सारी चीज़ें बहुत ही पैसिमिस्टिक हो गई हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी धंधा कभी भी पैसिमिस्टिक नहीं होता है। उसमें जब तक प्रॉफिट हो रहा है, जब तक उसमें चीज़ें हो रही हैं, लोग आराम से उसमें जी रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर जितना एक कंपनी का सीईओ बनना डिफ़िकल्ट होता है, जितना एक कंपनी का डायरेक्टर बनना डिफ़िकल्ट होता है, उतना ही फिल्म डायरेक्टर बनना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पोजीशंस बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन डंपिंग कैसे वर्क होता है। इस तरह से वर्क होता है कि सुसाइड सुशांत से पहले भी हो रहे थे और सुशांत के सुसाइड करने के बाद भी होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जब मीडिया किसी एक चीज़ की टीआरपी पकड़ता है तो उसको ये पता है कि लोग एक ही तरह की न्यूज़ बहुत टाइम तक देखते हैं। ये एक हर्ड मेंटेलिटी है। लाइक बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि एक पिक्चर रिलीज़ होती है, फिर वैसी ही पिक्चर रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। डीडीएलजे रिलीज़ हुई तो लव स्टोरी बननी शुरू हो जाएंगी, घातक या घायल रिलीज़ होगी तो एक्शन फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा एक ट्रेंड आ जाता है उसी तरह की फिल्में बनने लगती हैं। उसी तरह मीडिया भी काम करता है। तो अगर सुशांत का सुसाइड केस सामने आया तो उसके बाद जितनी भी सुसाइड के केसेस हैं जिसको पहले मीडिया इग्नोर करता था वो आपके सामने लाने लगता है। जैसे कि अभी रिसेंटली सिया कक्कड़ नाम की एक लड़की है जिसका टिकटॉक अकाउंट हुआ करता था, टिकटॉक सेलिब्रिटी थी, उसकी डेथ हो गई। तो मेरे जो मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया था कि एक और सेलिब्रिटी का सुसाइड हो गया है। तो मैंने क्लिक किया तो पता चला वो टिकटॉक की स्टार है, विच इज़ नॉट इवन रेलिवेंट, विच वुडेंट हैव बीन इवन अ न्यूज़ सुशांत के सुसाइड से पहले। तो बेसिकली ये जो निगेटिव चीज़ें हैं ये आपको बहुत डिमोटिवेट करती हैं। आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री ख़राब है, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो वहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, इतने लोग नहीं काम करते। डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स हर फील्ड में हैं, आपको कॉन्कर करना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो रास्ता है फिल्म लाइन का बहुत ही हंकी डोरी होगा, बहुत ही ईजी होगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। जब तक आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तब तक वो इजी नहीं होगा। और रिच फैमिली से अगर बिलोंग करते हो तो किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो वो आपके लिए इजी ही होगा। सो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा अपनी मेहनत के थ्रू। सो मेहनत करने के लिए तैयार रहो। और सुसाइड एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। लोग करते हैं, उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, अपना पर्सनल रीजंस होते हैं उसको करने के पीछे कभी। और जितना सुशांत या ये जो टिकटॉक स्टार्स हैं ये सब प्रॉब्लम्स में हैं या जिनके सुसाइड की खबरें आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स में हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम से मैंने लोगों को देखा है। उसके बाद भी हंसते हुए देखा है, उसके बाद भी दारू पीते हुए देखा है रात में। उनको पता है कि अगले दिन का पैसा उनके पास नहीं है, फिर भी वो आज को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गरीब लोग वहाँ पे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो पर डे के हिसाब से जीते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। और जो इंसान है, इंसान बेसिकली कॉकरोच प्रवृत्ति का होता है। वो हर जगह सर्वाइव कर लेता है, हर कुछ ना कुछ रीज़न निकाल लेता है। मैं हमेशा मुंबई में एक चीज़ कहता हूँ कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कभी भी सर्वाइव कर सकते हो। 7-8 रुपए का वड़ा पाव मिलता है, वो खा के सर्वाइव कर सकते हो। मतलब मुंबई में सर्वाइव करने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, रोज़ बाहर जाओगे, एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा और कुछ ना कुछ आप लगातार करते रहोगे। मैंने भी सर्वाइव किया है। मेरे पास भी कई बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं है, काम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होता था, दूसरों को काम मिलते देखकर और इरिटेशन होता था। फिर उन लोगों को काम मिलते देख के जिनको आप मिलते हो और पता चलता है कि उनको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी उनको काम मिल रहा है, वो देख के और इरिटेशन होता है आपको। सो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लेस टू लिव इन एंड स्टॉप ट्राइंग टू लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड जहाँ पे सब कुछ आपके हिसाब से होगा, क्योंकि आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। जो दुनिया है वो ऐसे ही चल रही है, इसको बदलने का नहीं सोचना है। ये जो रूल्स हैं मुंबई के, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और रूल्स मुंबई के ये हैं कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको सॉल्व करते चलो, आप उनसे घबराओ मत। अगर आप ये सोचते हो कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक भैया थे जो IIM लखनऊ में पढ़ते थे, उन्होंने मुझे बोला था कि क्षितिज, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि तुम 10th कर लो, बाकी फिर तुम्हारा जो मर्जी आए करो, तुम्हें लाइफ में हम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो मैंने 10th कर लिया अच्छे नंबरों से। फिर मेरे माँ बाप ने बोला कि तुम 12th कर लो, तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। मैंने 12th अच्छे नंबरों से पास किया। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि तुम ग्रेजुएशन कर लो अच्छे कॉलेज से, तुम्हारी लाइफ अगर अच्छे कॉलेज से निकल जाती है तो तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम शादी कर लो, सॉरी नौकरी कर लो, नौकरी कर लोगे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैसों की कमी नहीं होगी, तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वो भी कर ली। फिर उन्होंने कहा शादी कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने वो भी कर ली। फिर उन्होंने कहा बच्चे कर लो, फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने वो भी कर ली। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम नहीं आए? नहीं, प्रॉब्लम आती गई आती गई आती गई, मैं उसको सॉल्व करता रहा। तो वो लोग बेसिकली हर बार बोलते थे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर प्रॉब्लम आती नहीं। प्रॉब्लम आनी उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन आप प्रॉब्लम को हाथ दिखा देते हो कि बस दैट्स इट, इट डजेंट मैटर टू मी। 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इंसान की, वो ऑटो सॉल्व हो जाती हैं, अपने आप से सॉल्व हो जाती हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम यह है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जिसको हमें नहीं देना होता है। सुशांत ने अगर सुसाइड किया है या एक टिकटॉक स्टार ने सुसाइड किया है, तो वो स्टैटिस्टिकली बहुत ही कम एवरेज है उतने लोगों का जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुंबई गए हैं सपने लेकर। बहुत लोग हैं जो सुसाइड नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनके सपने टूटते हैं। कोई एक्टर बनने गया है, प्रोडक्शन में काम कर रहा है, कोई डायरेक्टर बनने गया है, वो ऑटो चला रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि करना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लो, आप लाइफ आपको मिली है, आप उसको जियो। अगर एक चीज़ नहीं होती है, डजेंट मैटर, मूव ऑन टू समथिंग एल्स। किसी भी चीज़ को इतना हार्ड नहीं पकड़ना चाहिए, इतना ईगो ट्रिप में नहीं जाना चाहिए कि ये नहीं होगा तो मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं। ये नहीं कर पाओगे, कुछ और कर लोगे। मेरे साथ भी यही है, अगर मैं डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा तो मैं 3-4 चीज़ों में और काम कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं होगा तो ये करूँगा, पर मुझे घर तो चलाना ही है, मुझे सर्वाइव तो करना ही है। चलो मैं नहीं बन पाता हूँ नोलान जैसा बड़ा डायरेक्टर, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एक और आदमी मुंबई में डायरेक्टर नहीं बन जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो बिल्कुल भी निगेटिव मत हो उसको लेके कि वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम, वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ अच्छे लोग भी मिलेंगे। कई बार मुझे पता है कि मैं ऐसी बातें कर देता हूँ कि जिसको सुन के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुंबई में बहुत स्ट्रगल है, मुंबई बहुत ये है, मुंबई बहुत वो है। पर उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ ही बताना चाहता हूँ कि मुंबई का स्ट्रगल जो है वो सारा मेंटल है, वो फिज़िकल नहीं है। जब तक आप अपने आप को स्ट्रगलर बोलोगे तब तक आप स्ट्रगल करते रहोगे। और ये चीज़ मैंने पहले 2-3 साल में समझ ली थी कि जब तक मैं अपने आप को, मैं बड़ा प्राउडली अपने आप को बोलता था कि मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं एक स्ट्रगलर हूँ। और जब तक मैं ये बोलता रहा, मैं स्ट्रगल करता रहा। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैं जितने लोगों से अपने एरिया में मिलता हूँ, सब मुझसे यही बोलते हैं कि यार हम तो एक स्ट्रगलर हैं, या तो हम तो एक स्ट्रगलर हैं, यार हम तो एक स्ट्रगलर हैं। और जितना वो बोलते थे उतना ज़्यादा वो स्ट्रगल करते थे। अपने आप को स्ट्रगल बोलना बंद करो। आप जो बनना चाहते हो अपने आप को वो बोलना शुरू करो और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। अगर आप किताब नहीं पढ़ते हो तो किताब पढ़ना शुरू करो। उस फील्ड के बारे में जितनी नॉलेज हो सकती है एक्वायर करने की कोशिश करो और काम करने की कोशिश करो। अगर आप थिएटर करते हो, डायरेक्शन करना चाहते हो, डायरेक्ट करो। एक्चुअली किसी को कुछ भी करने से किसी ने रोका नहीं है, आपके खुद के मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। आप फिल्म बनाना चाहते हो, आप फिल्म बनाओ। आप कंडीशन ये रख देते हो कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो वो सुपर हिट होनी चाहिए, जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो वो थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसका ये रिजल्ट आना चाहिए, जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो उस फिल्म में शाहरुख खान होना चाहिए। तो ये जो मेंटल कंडीशंस है, ये आपके खुद के बनाए हुए रोड ब्लॉक्स हैं। आप जब चाहें उन्हें सॉल्व कर सकते हो, पर आप सॉल्व नहीं करते हो क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम में रहना अच्छा लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें प्रॉब्लम्स में रहना अच्छा लगता है, हमें नेगेटिव न्यूज़ अच्छी लगती है और नेगेटिव न्यूज़ को सुन के हम उसके ऊपर सोचते हैं, वो भी हमें अच्छा लगता है। एंड देन वी ऑल्सो लाइक टू थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ फक अप प्लेस। कितनी ख़राब दुनिया है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, बट वी डोंट सी द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। इस दुनिया में जिसमें आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, यहाँ पे इंटरनेट है। आज मैं आपसे YouTube पे बात कर पा रहा हूँ, आज से 10 साल पहले नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था, YouTube 2006 में इन्वेंट हुआ है, कर सकता था, पर मतलब इतना वाइड ऑडियंस नहीं था उसका। शायद आप YouTube पे नहीं होंगे या मैं YouTube पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, या लोग उतने एक्टिव नहीं थे, उतना यूज़र बेस नहीं था उनका। बट अभी का जो टाइम है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। ये मौका आप क्यों नहीं सोचते हो कि आप अपनी फिल्म बनाना चाहते हो तो अपनी फिल्म बनाओ, आप एक्टिंग करना चाहते हो ना तो एक्टिंग करो, यूट्यूब पे एक्टिंग करो, अपने वीडियोस बनाओ। बीबी के वाइंस क्या कर रहा है, खुद ही 4-5 कैरेक्टर्स करता है ना, खुद ही एक्टिंग कर रहा है ना। उसको तो उसके पास भी लिमिटेशंस रही होंगी। उसका घर देखा है कितना गंदा घर था, अभी देखो कितने बड़े घर में रहता है वो। तो उसी मोबाइल कैमरे से उसने शूट करना शुरू किया, एडिट किया, सीखा उस चीज़ को। वो क्या पैदा होकर सीख के आया था एडिट? बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमें एडिट नहीं आता, ये नहीं आता। अरे तो सारे ट्यूटोरियल, पूरा इंटरनेट, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है एडिट के वीडियो से, सीखो जाके।
कितना प्रॉब्लम है सीखने में। आजकल तो मोबाइल पे एडिट होता है, जो एक टाइम में इम्पॉसिबल था सोचना कि मोबाइल पे एडिट भी हो सकता है। एडिटिंग के सेटअप ही 20-20, 30-30 लाख के आते थे। तो कहने का मतलब ये है, इस निगेटिव न्यूज़ पे मत जाओ, किसी भी निगेटिव न्यूज़ पे मत जाओ। पहले बात तो मैं एक और चीज़ बोल दूँ कि न्यूज़ देखना ही बंद कर दो। न्यूज़ बहुत डिमोटिवेटिंग होती है, न्यूज़ बहुत ही निगेटिव होती है, और वो रिडंडेंट नॉलेज है जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो न्यूज़ देखना बंद कर दो और वही न्यूज़ देखो जो आपके कंसर्न की है। भारत में इंडो चाइना वॉर हो रहा है, उसमें आप कुछ कर सकते हो? नहीं, गवर्नमेंट ही करेगी, आर्मी ही लड़ेगी। आप या तो लड़ने जाने का सोचो कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट की हेल्प करूँगा, तब तो बात अलग है। पर अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है तो न्यूज़ आपके किसी काम की नहीं है, उसके बारे में जानने से कोई मतलब नहीं है। क्या है कि बचपन से मिडिल क्लास में हमको ये समझाया जाता है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको जीके होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। पर ये गलत फहमी है। आपको नहीं भी पता होगा तो आपको ज़िंदगी चल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेसिकली वो नॉलेज आपके सिर्फ गॉसिप के काम आती है। जब किसी का फ़ोन आता है तो आप उससे वो चीज़ डिस्कस करते हो, आप बेसिकली कुछ एक्ट कर पाते हो उसके ऊपर? नहीं कर पाते हो। पर आप वो निगेटिव न्यूज़ ग्रैस्प करते रहते हो। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम से, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सुसाइड करने का सोचो नहीं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? हज़ारों करोड़ों लोग जी रहे हैं, उससे बुरी कंडीशन में जी रहे हैं, पर वो सुसाइड करने का नहीं सोचते। पर कुछ लोग सुसाइड करते हैं और मीडिया उस मुद्दे को उछालने लग जाता है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। और अगर कल को कोई और मुद्दा आएगा, जैसे एक याद है, एक प्रिंस गड्ढे में गिर गया था, जब आर्मी ने जाके एक प्रिंस को निकाला था। प्रिंस नाम का एक बच्चा था जो एक बोरवेल में गिर गया था, बहुत ही डीप चला गया था, और उसको निकालने के लिए मतलब कुछ 10-15 दिन लगे थे, और आर्मी आई थी वहाँ पे, सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग वहाँ पहुँच रहे थे। सो उसके बाद कितने बच्चे बोरवेल में गिरे, लगातार वो न्यूज़ आती रही कि एक और बच्चा बोरवेल में गिर गया, एक और प्रिंस आ गया, एक और ये हो गया। पर धीमे धीमे जब लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो न्यूज़ लोगों ने कवर करनी बंद कर दी। तो वैसे ही सुशांत का मर्डर चल रहा है, तो लोग अभी वो नेपोटिज्म निकाल रहे हैं, करण जौहर पे अटैक कर रहे हैं, आलिया भट्ट पे अटैक कर रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा पे अटैक कर रहे हैं, सब पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्रिजुडिस है। कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में ये गुस्सा है कि हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। इफ यू थिंक टू मच अबाउट अदर पीपल, कि सोनाक्षी सिन्हा कैसे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होके सुपरस्टार बन गई, वो तो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आप मुंबई जाओ, एक से एक खूबसूरत लोग दिखेंगे, पर टैलेंट नहीं है उनके अंदर, नेपोटिज्म है। सुसाइड लोग करेंगे, क्राइम होंगे, रेप होंगे, मर्डर होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, बॉर्डर पर टेंशन होगी, सारी चीज़ें होंगी, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में कहते हैं कि क्राइम बहुत कम है, पर वहाँ पे 16 स्क्वायर किलोमीटर पे 1-2 लोग ही रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, अब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो रिसोर्सेज की लड़ाई नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्राइम कम होता है। जहाँ भी रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई होगी वहाँ पे क्राइम होगा। इंडिया में हर 1000 आदमी पे 800 लड़कियाँ हैं, हर किसी को बीवी नहीं मिल पाती, गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती। और जो ह्यूमंस हैं, जो मैन है बेसिकली, वो पॉलीगेमस एनिमल है, वो एक लड़की के साथ रह नहीं सकता। तभी तो शादी का फंडा क्रिएट किया गया है, ताकि एक लड़की के साथ तुम्हें ज़िंदगी बितानी है। वो फंडा इसीलिए बनाया गया है सोसाइटी ने, क्योंकि हमको ये पता चल गया था ह्यूमन माइंड के बारे में कि हम पॉलीगेमस एनिमल हैं, हम मल्टीपल वुमेन के साथ सेक्स कर सकते हैं, और हमको लगातार डिज़ायर होती है उन सब चीज़ों की। तो उसको रोकने के लिए ही शादी का फंडा बनाया गया है। तो आप समझ रहे हो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है। 1000 लड़कों पे 800 लड़कियां हैं, खाने का प्रॉब्लम है, लैंड का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्राइम होगा ही होगा। आप उसको रोक नहीं सकते। आप ये सोचो कि पुलिस सारे क्राइम बंद कर दे होने से पहले, देन दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। पीपल आर नेवर गोइंग टू बिहेव इन द मैनर यू वांट देम टू मैनर। स्टॉप लिविंग इन इथोपिया। Stop thinking about that perfect world where everything happens in the just manner. Stop thinking कि ये नेपोटिज्म का जो वॉर है, जो ये चल रहा है अभी, मीडिया का जो मीटू भी चला था ना, बंद हो गया ना, क्या हुआ, फर्क पड़ता है? तो अभी ये नेपोटिज्म का जो चुतियापा चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इधर उधर लोग अंडरग्राउंड पोस्ट लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि खाली बैठे हैं तो लिख रहे हैं, वरना कुछ दिन बाद दिमाग से उतर जाएगा। तो ये बिल्कुल भी निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि सुसाइड केसेस बहुत हो रहे हैं, ये बहुत हो रहा है, वो बहुत हो रहा है, तो जिसकी वजह से आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या मुंबई का माहौल ही ख़राब हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई जाके पता करोगे तो वैसा ही मुंबई चल रहा है, जैसा चल रहा था वैसे ही काम हो रहा है, वैसे ही लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुंबई में। अगर मुंबई जाने का सोच रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और ये सोच के निकलो कि मैं ये कर ले जाऊँगा, मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, और मेहनत करूँगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ये सच्चाई है कि अगर आप मेहनत करते हो तो कोई रोक नहीं सकता।
कई बार लोग मुझसे एक बहुत बड़ा एक्टर टीवी का मुझे मिला था, तो हम लोग रात रात बैठ के बातें करते थे। तो उसने मेरे को एक बार ये पूछा था कि क्षितिज, तुम इतने नॉलेजेबल हो, इतनी फिल्में देखी हैं, इतना कुछ काम किया है, इतना सब कुछ है, फिर भी तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? एंड आई डेंट हैव एनी आंसर एट दैट टाइम, बट नाउ आई डू हैव। क्योंकि ओवर द टाइम जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया, किताबें पढ़ के, सेल्फ एनालिसिस करके, तो मुझे पता चला कि एक ही प्रॉब्लम थी मेरे अंदर, और जो अभी भी बहुत है, और वो ये है कि मैं एक्शन नहीं लेता हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद करो। मैं भी बहुत न्यूज़ देखता हूँ, मुझे भी इफेक्ट करती है न्यूज़, मुझे भी बुरा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा लूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से नहीं बचाऊँगा तो मैं दिन भर सोचता ही रहूँगा कि मुझे क्या करना है, और मैं कभी भी कुछ करूँगा नहीं। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस एट टाइम्स। कभी कभी आपका इग्नोरेंस आपको हेल्प करता है। सो इग्नोर रहने की कोशिश करो उन चीज़ों से जो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने शेरलॉक होम्स वाले वीडियो में बताया था कि आपका दिमाग एक लिमिटेड अमाउंट में है। आपके दिमाग को आप हार्ड डिस्क की तरह सोचो कि आपका दिमाग एक हार्ड डिस्क है, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, आप उसमें वही डेटा रख सकते हो जो आपके काम का है, बाकी सारा डेटा आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो वही डेटा सेव करो जो काम का है। अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हो तो फिल्म लाइन का डेटा सेव करो, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर का डेटा फीड करो, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो मैनेजमेंट का डेटा फीड करो, आप राइटर बनना चाहते हो तो राइटिंग का डेटा फीड करो, वही डेटा फीड करो जिसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी डेटा फीड मत करो। ये सुसाइड वुसाइड के बारे में पढ़ना बंद करो। सुशांत ने कर दिया, पर बाकी लोगों में से किसी ने नहीं किया। एक एग्जाम्पल को कभी भी जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया है तो सारे लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, या एक सेलिब्रिटी ने खुदकुशी कर ली है तो पैसे से खुशी नहीं मिलती। नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे से बहुत खुशी मिलती है। सुशांत के रीजंस कुछ और हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं है। बेसिकली सारा खेल एजम्पशन का है। अभी तक पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेटर कुछ मिला नहीं है, उसने कुछ बताया नहीं है, किसी फ्रेंड से कुछ बात की नहीं है। बेसिकली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सुशांत, येट वी आर एज्यूमिंग कि उसने इंडस्ट्री की वजह से सुसाइड किया है, नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड किया है, उसको काम नहीं मिल रहा था उसने सुसाइड किया है। ये सारी चीज़ें रिफ्यूट हो चुकी हैं। उसके पास काम भी था, उसके पास फिल्में भी थी, वो टॉप स्टार था भाई, टॉप 5 एक्टर्स में आता था, वो पैसा था उसके पास, वो 1.5 करोड़ रुपए कहाँ तो केरला रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा था, पैसे भी थे उसके पास। कोई और कारण भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी, मतलब यूएस में हर 8,000 में से 2 आदमी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये क्या स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ मैं, 4,000 में से 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है। तो इसका क्या मतलब, वो सुसाइड कर लेते हैं? नहीं, इट वॉज अ यूनिक केस। सुशांत केस वॉज यूनिक केस। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, डू नॉट वरी अबाउट सिया कक्कड़। ऐसे केसेस होते रहते हैं। वो मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो क्या केस आपको हाईलाइट करता है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि मीडिया सेलेक्टिव चीज़ें बताता है आपको, तो वो जो आपकी नॉलेज है चीज़ों को देख के, वो आपकी नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज है जो वो चाहता है कि आप तक पहुँचे। सो योर नॉलेज इनटेक is not controlled by you, it's controlled by the organizations sitting at Delhi and Mumbai. They decide कि आपको क्या नॉलेज मिलनी चाहिए और उस नॉलेज से आप क्या करोगे। उनको पता है कि क्या चीज़ आप ट्रेंड करोगे, उन्हें पता है कि किस चीज़ से आप सोचना शुरू करोगे, एंड दे कीप डूइंग दैट, दे कीप ऑन डूइंग दैट। सो योर नॉलेज इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ राइट, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। आपको कुछ चीज़ों को बहुत एग्जैगरेट करके बताया जाता है और कुछ चीज़ों को बहुत दबा के बताया जाता है। ऐसी बहुत सारे केसेज हैं जो दबा दिए जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। मेरे फादर जज हैं, मैंने देखा है कि कितने केसेस होते हैं मर्डर के जो कभी अखबार में रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, तो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं। कितने केसेस हैं जो पता भी नहीं चलते हैं कि हो गए। कितने मर्डर्स हैं, आपको लगता है सारे मर्डर रिपोर्ट होते हैं? नहीं, आपको लगता है सारे रेप रिपोर्ट होते हैं? 80% to 90% ऑफ रेप दैट हैपन्स इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री हैपन्स विद इन द फैमिली एंड दे आर नेवर रिपोर्टेड। सो क्या कर लोगे उसके लिए? दुनिया बदल लोगे? लोगों की थिंकिंग बदल लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन। ऑल यू कैन डू इज ट्राई टू डू गुड फॉर योर सेल्फ। सेल्फिश होना गलत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जितना सेल्फिश हो सकते हो उतना सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचो, वो बिल्कुल गलत नहीं है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो पोएम्स हमको पढ़ाई जाती थी, उसमें जब हम लोग स्कूल की लाइन में खड़े होते थे तो एक पोएम में एक लाइन थी जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। वो है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। ये लाइन जो थी ये बहुत रेलिवेंट लाइन है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, इसका मतलब जय जयकारा लगाना नहीं है। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचो। बहुत मीनिंगफुल लाइन है ये। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो, दूसरों की तारीफ करने से पहले खुद की तारीफ करो। ये लाइन हर जगह अप्लाई होती है।
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत काम करने हैं, बहुत चीज़ें रीड करनी है, बहुत हार्डवर्क करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सबसे इंटरेस्टिंग काम है। और प्रॉब्लम्स का मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ सॉल्व करने का, ताकि आप कभी इरिटेट ना हो। प्रॉब्लम्स जब आप बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम शब्द को चैलेंज से रिप्लेस कर दो। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब इसको इसी तरह बोलो कि मेरा ये चैलेंज है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे माँ बाप तैयार नहीं होते हैं मुंबई ले जाने के लिए, मेरे माँ बाप रेडी नहीं है कि मैं मुंबई जाऊँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। अब इसकी जगह बोलो कि मेरा ये चैलेंज है कि मेरे माँ बाप तैयार नहीं होते हैं कि मैं मुंबई जाऊँ, मैं उनको तैयार करूँगा। मेरा ये चैलेंज है कि मैं मुंबई जाऊँ, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं मुंबई जाऊँ। तो ये जो भी शब्द हैं जिसमें आप प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे चैलेंज की तरह उसको रिप्लेस कर दो, और आप बड़ा इंथुजियास्टिक फील करोगे उस चीज़ को लेके। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझसे लड़की नहीं पड़ती, मेरा चैलेंज है कि मुझसे लड़की नहीं पड़ती। आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस थिंकिंग का है, डिफरेंस सिर्फ सोच का है। अगर आप सिर्फ अपनी सोच चेंज कर लोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसी नोट पे मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। आई होप कि मैंने आपके सवालों का सही जवाब दिया हो। अगर दिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।